नमस्कार भारत। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाऊँ अबाउट सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन एंड आल्सो द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट विद प्रॉपर रीजंस। मैं समझाऊंगा कैसे। बट ये कल का है, मतलब कि एक दिन पहले ये निकल के है जहाँ पे कि आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल के डेट के बारे में बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस में। नवंबर और दिसंबर में होने वाला है, बट ये अपना इंपॉर्टेंस का नहीं है अबाउट एसएससी सीजीएल 2024 उतना ज़्यादा। अगर आप कोई दे रहे हो तो आप डेट देख सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दैट इज कांस्टेबल जीडी। इसके डेट हमारे पास दिए गए हैं क्योंकि 2024 का है, राइट। इसके नोटिफिकेशंस अभी आने ही वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। 20 से लेके आप देखो फरवरी और मार्च, लास्ट डेट क्या है 12 मार्च 2024, यानी कि 12 मार्च 2024 तक एसएससी ने डेट्स को लॉक कर दिया है। इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एसएससी सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन पे, ये थोड़ा जानते हैं हम लोग। ये भी मैं समझाऊंगा नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट के बारे में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, इसको पहले देखो। सॉरी। इलेक्शन इन अप्रैल में 2024 में होगा। ये पहले से हम लोगों को पता है कि आम जो चुनाव होता है लोकसभा का वो अप्रैल में 2024 में होना है। इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है हमेशा जब भी एग्जामिनेशन होने वाले होते हैं, या तो एग्जामिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है, या फिर आपका वैकेंसी पे पड़ता है, या फिर दोनों पे पड़ता है। इसलिए मैं एक चीज़ आपको पहले समझाना चाहता हूँ। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, बट इसके बारे में जानना इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ओके। हाउ एग्जामिनेशन वर्क्स इन इलेक्शन ईयर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आरआरबी जे एक फॉर्म फिलअप हुआ था, कब, दिसंबर में। इसका नोटिफिकेशन आता है दिसंबर 2018 में। ये आपका CN 03 2018 था, रेलवे का एग्ज़ाम था। फॉर्म फिलअप होते हैं जनवरी 2019 में। एग्ज़ाम डेट 20 मई से लेकर 31 मई होता है। दिस इज एक्चुअल एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम डेट मतलब कि इस डेट पे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन जो फॉर्म आता है उसमें टेंटेटिव डेट क्या गिवन होता है, अप्रैल एंड से लेके मई स्टार्ट। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी मैं लिख दूँ, दैट इज इन 2019 लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। आपको पता होगा कि लोकसभा के इलेक्शंस अलग अलग चरण में होते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट्स पे पड़ते हैं। उस हिसाब से सभी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है और नियरली एग्जामिनेशन उस बीच में तो होना पॉसिबल नहीं है। ओके। 3 मिलियन फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी कि 30 लाख के आसपास इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। और एग्जामिनेशन कब कराया गया था, एग्जामिनेशन आपका जैसे ही 16 या 17 मई को 2019 में इलेक्शंस खत्म होते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। रिजल्ट डिक्लेयर आई गेस 26 मई को होता है, समथिंग लाइक दैट। उससे पहले 20 मई से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जितने दिनों में एग्जामिनेशन नहीं होना है, जितने दिनों में इलेक्शंस होना है, यानी कि जितने दिनों में इलेक्शंस होगा उसके जस्ट बाद ही एग्जामिनेशन आपके होने के आसार बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है 2019 में। वो वेट नहीं करते हैं कि रिजल्ट आएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद हम लोग एग्जाम लेंगे। नो, जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं वैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसका असर कैसे पड़ता है, आप ये पूरे सिचुएशन को देख के समझो कि इस बार कैसे चीज़ें होने वाली है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मार्च में आपका चीज़ें लॉक है 12 मार्च तक। अब आप एक चीज़ देखो, टेंटेटिव है अप्रैल मई में एग्जामिनेशन आपका होना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है यहाँ पे। इलेक्शन ईयर के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इस मंथ में जब इलेक्शन होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस सभी चीज़ें इलेक्शन में बिजी होता है, तो ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। तो आप अप्रैल मई में तो एग्जामिनेशन होने के चांसेस ना के बराबर है। अब क्योंकि आपका डेट लॉक हो चुका है 12 मार्च तक, 12 मार्च तक आपका डेट लॉक हो चुका है ऑलरेडी। और सीजीएल एग्जामिनेशन में तकरीबन तकरीबन 15 डेज लगते हैं। 15 डेज एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन इज नॉट 15 डेज, लेकिन आपको क्योंकि बीच में सैटरडे संडेज भी पड़ते हैं और 10-11 दिन का एग्जामिनेशन होता है, तो तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं। अगर इस एग्जामिनेशन के ख़त्म होते ही, मान लो 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है, 13 मार्च से भी अगर स्टार्ट हो जाए, 13 मार्च से भी अगर स्टार्ट हो जाए, फिर भी आपको ये अप्रैल में घुस जाएगा। नियर अबाउट अप्रैल में घुसना ही पड़ेगा। और इतना इंस्टेंट, इतना फास्ट चीज़ें नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप मान के चलो कि बाय द एंड ऑफ मार्च एग्जामिनेशन नहीं होगा, अप्रैल में भी नहीं होगा। मई में क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखो। बाय मिड ऑफ मे आपका इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे। और आप मान के चलो कि आफ्टर दैट मिड ऑफ मे में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट आपका मिड ऑफ मे ही होना चाहिए, आइदर या फिर अर्ली जून। इसी में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा।
CGL का, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आना है, तो चीज़ें यहाँ पे होंगी इस हिसाब से। अब नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, एक बार और मैं एग्जाम डेट पे कुछ चीज़ और बताऊंगा। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो, आप रीसेंट ट्रेंड्स को देखो तो कम से कम 60 डेज मिलता है आफ्टर फॉर्म फिलअप, एटलीस्ट आफ्टर फॉर्म फिलअप, आफ्टर फॉर्म फिलअप, राइट। अब देखो, अगर आप मिड में भी पकड़ो तो आपको 2 महीना पीछे जाना पड़ेगा। 2 महीना पीछे जाओगे तो आपको मार्च आना पड़ेगा, यानी कि नियर अबाउट आपका फेब के स्टार्ट से, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मिड ऑफ जैन से लेके जनवरी से लेके आपका मिड ऑफ फरवरी में। अगर ये जून गया तो मिड ऑफ फरवरी में फॉर्म फिलअप होगा। अगर ये मिड ऑफ मई हुआ तो जनवरी में फिलअप होगा। मिड ऑफ जनवरी के आसपास से 15, 14, 10 के आसपास से आपका फॉर्म फिलअप होगा। और क्योंकि अभी तक कैलेंडर नहीं आई है और कैलेंडर में चीज़ें बताई नहीं गई है, तो इसलिए दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 23 में नोटिफिकेशन आना ना के बराबर है। ये बात आप पकड़ के चलोगे, दिसंबर 2023 में आने का चांसेस बहुत ब्लीक है, चांस नहीं है। अब आपको क्या करना है, व्हाट शुड यू डू? आप देखो, आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम डेट जो है ना, ये पकड़ना है मिड ऑफ मई, क्योंकि आई ऑलवेज से प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मिड ऑफ मई आपका तैयारी ओवर होना चाहिए, आपका कुछ भी रहना नहीं चाहिए मिड ऑफ मई तक। आप मिड ऑफ मई को टारगेट करके तैयारी करोगे, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा लेकिन आपका टारगेट मिड ऑफ मई होना चाहिए। उसके बाद आता है तो यू विल गेट अ बफर टाइमिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो योर प्रिपरेशन शुड बी बेस्ड ऑन मिड ऑफ मई, मिड ऑफ मई 2023, ठीक है। आई होप सो। मैंने कैलेंडर से रिलेटेड तो चीज़ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, आएगा तो मैं बता दूंगा। नोटिफिकेशन से रिलेटेड और एग्जाम डेट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेरीज मैंने कवर कर दी है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर कंटिन्यूसली आस्किंग मी अबाउट दिस, विच इज़ एवरी टाइम वेन एवर नोटिफिकेशन पॉप्स अप किसी भी चीज़ के बारे में, जस्ट कम अप की कब एग्जामिनेशन होगा। तो देखो, हर चीज़ के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट द मोस्ट लॉजिकल वे आई कैन एक्सप्लेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन दैट वे। लास्टली, एज ए ऑलवेज से, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फैमिली के साथ जुड़ जाओ। माइंडली थॉटफुल चैनल है आपका। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पर्सनली मेरे को वहाँ से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ओपन है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप मिल के बात करके कोई भी क्वेरी हो आपको तो पूछ के ये सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।